नमस्ते। कभी सोचा है कि पुरानी घड़ियों या किताबों पर लिखे ये अजीब से अक्षर IVX आखिर है क्या? ये हैं रोमन अंक और आज हम बस कुछ ही मिनटों में इनके पीछे के सारे राज खोल देंगे। हम सब ने इन्हें घड़ियों पर, किताबों के चैप्टर में और बड़ी-बड़ी ऐतिहासिक इमारतों पर देखा है। ये हर जगह हैं। लेकिन ये सिस्टम जो सिर्फ 7 अक्षरों पर टिका है और हमारी 1 to 3 वाली गिनती से इतना अलग है, आखिर ये काम करता कैसे है? और यही सबसे बड़ा सवाल है। जरा एक ऐसी दुनिया के बारे में सोचिए जहां जीरो या शून्य जैसी कोई चीज थी ही नहीं, तो फिर बिना जीरो के बड़ी बड़ी संख्याएं लिखी कैसे जाती थीं? इसी पहेली का जवाब रोमन अंकों ने दिया था। तो चलिए इस सिस्टम की नींव को समझने के लिए इसके सबसे जरूरी हिस्सों से ही शुरू करते हैं। बस ये 7 अक्षर, पूरी की पूरी रोमन अंक प्रणाली सिर्फ इन 7 सिंबल्स पर बनी है। IVXLCD और M। कमाल की बात है ना? बाकी सब कुछ बस इन्हें जोड़ने और घटाने का खेल है। इस सिस्टम का पहला और सबसे आसान नियम है जोड़ना। एक बार ये समझ आ गया तो समझिए आधा काम तो हो ही गया। देखिए, यहाँ सबसे जरूरी चीज है जगह। अगर कोई छोटा सिंबल किसी बड़े सिंबल के दाईं तरफ, मतलब उसके बाद आता है, तो हम बस उनकी वैल्यू को जोड़ देते हैं। सिंपल। जैसे यहाँ देखिए, VI में I की वैल्यू है 1, जो V जिसकी वैल्यू 5 है उसके दाईं ओर है, तो हमने 5 और 1 को जोड़ा और बन गया 6। इसी तरह LXX में 2X यानी 20, L यानी 50 के दाईं ओर है, तो ये बन गया 50 + 20 मतलब 70। अब जोड़ने के नियम में एक और मजेदार बात है। V, L या D जैसे सिंबल्स कभी भी एक साथ 2 बार नहीं लिखे जाते। सिर्फ I, X, C और M को ही दोहराया जा सकता है, और वो भी ज्यादा से ज्यादा 3 बार। इससे संख्याएं लंबी और कंफ्यूजिंग होने से बच जाती हैं। ये देखिए, एकदम सीधा सा हिसाब है। 3 लिखने के लिए 3 बार I और 300 लिखने के लिए 3 बार C। बहुत आसान है ना? ठीक है, जोड़ना तो आसान था, पर अब आते हैं उस ट्रिक पर जो इस पूरे सिस्टम को वाकई में स्मार्ट बनाती है, और वो है घटाने का नियम। ये जोड़ने वाले नियम का एकदम बिल्कुल उल्टा है। इस बार अगर छोटा सिंबल बड़े सिंबल से पहले आता है, यानी उसकी बाईं तरफ, तो हम उसे बड़े वाले में से घटा देते हैं। और ये उदाहरण दिखाता है कि जगह कितनी जरूरी है। देखिए, सिंबल तो वही हैं, V और I, लेकिन IV में I पहले आता है, तो ये बना 5 - 1 यानी 4। वही VI में I बाद में आता है, तो ये बना 5 + 1 यानी 6। सिर्फ एक सिंबल की जगह बदलने से पूरी वैल्यू ही बदल गई। ये कुछ सबसे कॉमन उदाहरण हैं जो बार बार दिखते हैं। सोचिए, 9 लिखने के लिए 9 बार I लिखना कितना मुश्किल होता। इसके बजाय बस X के पहले I लगाकर IX लिख दिया। यही तरीका 40 के लिए XL और 90 के लिए XC में काम करता है। इससे पूरा सिस्टम कितना छोटा और एफिशिएंट हो जाता है। तो अब जब जोड़ना और घटाना दोनों नियम पता चल गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि जब ये एक साथ काम करते हैं तो बड़ी संख्याओं को कैसे पढ़ा जाए। पहली नज़र में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। बस इससे नियमों के हिसाब से तोड़ते हैं और ये एकदम आसान हो जाएगा। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि संख्या को पहचाने जाने वाले हिस्सों में तोड़ लिया जाए। यहाँ XX एक ग्रुप है जिसका मतलब है 30, और IV दूसरा ग्रुप है जिसका मतलब है 4। अब बस इन दोनों ग्रुप्स को जोड़ दें। 30 और 4 बन गया 34। इसमें भी वही लॉजिक लगाना है। हम L देखते हैं जो है 50, और फिर देखते हैं IX जो है 9, तो 50 और 9 मिलकर बन गए 59। एक बार ये पैटर्न पकड़ में आ गए ना, तो फिर ये काम बहुत तेज हो जाता है। तो सारे नियम तो देख लिए, अब एक छोटी सी चुनौती के लिए तैयार हो जाइए। असल में पूरी कहानी सिर्फ इन 3 बातों पर टिकी है। पहली बात, सिर्फ 7 सिंबल हैं। दूसरी बात, छोटा सिंबल दाईं ओर है तो जोड़ दें, और तीसरी बात, छोटा सिंबल बाईं ओर है तो घटा दें। बस ये 3 नियम याद रखिए और फिर कोई भी रोमन अंक मुश्किल नहीं लगेगा।
तो जाते जाते एक आखिरी चैलेंज। जो कुछ भी आज हमने सीखा है उसका इस्तेमाल करके क्या मौजूदा साल को रोमन अंकों में लिखा जा सकता है? ये अपनी नई स्किल को टेस्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका है। इस दिलचस्प सफर में साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।